दोस्तों नमस्कार। भौगोलिक विचारधारा ज्योग्राफिकल थॉट का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। प्राचीन काल में भौगोलिक विचारधारा का ज्ञान कैसा था। प्रसिद्ध पुस्तक ओडिसी और इलियड दो पुस्तकें हैं। किसकी हैं? होमर की है। पहला विद्वान जिसने पृथ्वी को मापने का कार्य किया यूथेल्स को माना जाता है। सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाया था, यानी कि मापक के आधार पर कि अगर बात किया जाए तो एनेक्सिमेंडर हैं और इसी वजह से एनेक्सिमेंडर को विश्व का पहला कार्टोग्राफर का श्रेय जाता है। गणितीय भूगोल का संस्थापक थेल्स और एनेक्सिमेंडर को माना जाता है। भूगोल का पिता हिकेटियस को माना जाता है। हिकेटियस की एक प्रसिद्ध रचना है जिस पीरियड्स। इसका तात्पर्य है पृथ्वी का वर्णन, यानी कि इसमें अगर बात करें भूगोल का पिता हिकेटियस मानेंगे, व्यवस्थित भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को मानेंगे, प्राचीन काल भूगोल का पिता हिकेटियस को माना जाएगा, वर्तमान भूगोल का जनक हमबोल्ट को माना जाएगा। इतिहास के पिता हेरोडोटस थे। इनका एक कथन था, समस्त इतिहास का भौगोलिक दृष्टि से तथा समस्त भूगोल का इतिहास की दृष्टि से व्यवहार में लाना चाहिए। या इसका तात्पर्य यह था कि समस्त इतिहास का जो अध्ययन है भौगोलिक दृष्टि से करना चाहिए तथा समस्त भूगोल का अध्ययन इतिहास की दृष्टि से करना चाहिए। प्रथम विद्वान जिसने विश्व के मानचित्र पर यामोत्तर का मतलब प्रधान यामोत्तर रेखा यानी 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा को खींचने का प्रयास किया हेरोडोटस को माना जाता है और हेरोडोटस ने ही ये डेल्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। सर्वप्रथम विषुवत रेखा की लंबाई तथा पृथ्वी की परिधि को मापने का प्रयास किया इरेटोस्थनीज थे। यानी विषुवत रेखा की लंबाई और पृथ्वी की परिधि को मापने का प्रयास किसने किया? इरेटोस्थनीज ने किया। और इरेटोस्थनीज को भूभौमिकी यानी कि जियोडेसी के जनक भी माने जाते हैं। इनका एक ग्रंथ था जियोग्राफिया नामक ग्रंथ। हिप्पार्कस प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने असीरियन गणित के आधार पर वृत्त को 360 अंशों में विभाजित किया था। इन्होंने अक्षांश एवं देशांतर को निश्चित करने के लिए एस्ट्रोलैब एक यंत्र का आविष्कार किया था। प्रथम दार्शनिक जिसने निश्चित तर्क के आधार पर पृथ्वी का आकार गोलाव स्फेरिकल माना यूनानी विद्वान थे, अरस्तु थे। इन्हीं के लेखों में अन्वेषकों को अनजान भूमि की खोज की एक प्रेरणा मिली है। अनजान भूमि का तात्पर्य वो क्षेत्र जो किसी के बारे में जानकारी नहीं है, उस क्षेत्र को अनजान भूमि के नाम से जाना जाता है। किसने पृथ्वी को दीर्घायत ऑब्लोंग माना था? स्ट्रेबो रोमन के रहने वाले भूगोलवेत्ता थे। प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिया नेचुरलिया ये प्लिनी की है। ईसाई धर्मावलंबी देशों में अंधकार युग 300 से 1200 ईस्वी के मध्य माना जाता है। अब बात करेंगे प्राचीन काल में भारत की भूगोल की स्थिति क्या थी। ऋग्वेद विश्व की प्राचीन पुस्तक है। इसमें नक्षत्रों का भी उल्लेख है। भारत के 5 प्रकार के ऋतुओं की जानकारी ऋग्वेद से ही प्राप्त होती है। किसने पृथ्वी को गोलाकार पिंड बताया था? आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वी की परिधि आर्यभट्ट ने 24,835 मील बताई थी, जो अब वर्तमान में 24,901 के समकक्ष है। इनकी एक रचना है जिसका नाम आर्यभट्टी है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सूर्य सिद्धांतिका में मिलता है और सूर्य आर्यभट्टी की एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। प्रसिद्ध पंच सिद्धांतिका एक खगोल की ग्रंथ है। ये बराह मिहिर का है। पंच सिद्धांतिका इसे कहने का तात्पर्य इसमें 5 पद्धतियां हैं: सौर, वशिष्ठ, पैतामह, पोलस और रोमक। सूर्य व चंद्रग्रहण के संबंध में जानकारी बराह मिहिर से प्राप्त होती है। ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड काव्य की रचना ब्रह्मगुप्त ने की है और ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड काव्य ये दोनों
जो ग्रंथ हैं इनका अरबी भाषा में अनुवाद खलीफा हारून रशीद के शासनकाल में बगदाद में हुआ था। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि ये भास्कराचार्य का है और इन्होंने पृथ्वी को गोल माना है तथा अब ये भी माना है कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी चीजें अपनी ओर आकर्षित करती है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी लीलावती। ये गणित पर आधारित पुस्तक थी। पुराणों में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप कहा गया है। प्राचीन काल में भारत के पूर्वी घाट को महेंद्र मलय के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारतीय विद्वान जो प्रधान देशांतर यानी प्रधान यामोत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को उज्जैन से गुजरता हुआ मानते थे। भौगोलिक विचारधारा पूर्व एवं उत्तर मध्यकालीन यानी कि पश्चिमी एशिया अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान क्या था। बगदाद के खलीफा हारून अल रशीद के संरक्षण में एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी जिसका नाम बैतुल हिकमा रखा गया था। सिंध हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अल खारिजमी हैं सिंध हिंद पुस्तक के लेखक। टालमी के भौगोलिक ग्रंथ का अल्माजिस्ट नाम से अरबी भाषा में अनुवाद करवाया था खलीफा अल मामून ने करवाया था। अरब में भूगोल का पिता इब्न सीना को माना जाता है और इब्न सीना ने प्रथम विश्वकोश बनाने का श्रेय इब्न सीना को ही दिया जाता है। अगली पुस्तक है किताब अल अस्कल। विश्व की प्रथम मानचित्रावली के नाम से जानी जाती है और ये किसके द्वारा तैयार की गई थी? अल बल्खी के द्वारा तैयार की गई थी विश्व की प्रथम जलवायु मानचित्रावली। किताब अल हिंद यानी कि भारत का भूगोल जो 1030 ईस्वी में तैयार की गई थी। ये अल-बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक है। 13वीं शताब्दी को अल-बरूनी काल के नाम से जाना जाता है। अल-बरूनी की किस किताब को टालमी की प्रसिद्ध पुस्तक अल्माजिस्ट की तर्ज पर लिखी गई थी? अल कानून अल मसूदी। किताब का नाम क्या है? अल कानून अल मसूदी। सर्वप्रथम किसने मानसून की सामयिक प्रकृति का विचार दिया था? ये अरबों ने दिया था। अब बात करते हैं पुनर्जागरण काल की। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी का महान व्यापारी यात्री था जिसने सर्वप्रथम भूमध्य सागर से लेकर के प्रशांत महासागर तक की यात्राएं की थीं। 1497 और 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक प्रसिद्ध नाविक यात्री था जिसका नाम वास्को डी गामा था और वास्को डी गामा जो अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरिक्ष तक पहुंचा था। उत्तमाशा अंतरिक्ष यानी कि केप ऑफ गुड होप जिसका नाम दिया गया था और उसका चक्कर लगा करके आगे भारत के कालीकट के बंदरगाह तक पहुंचा था। इसने नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। प्रश्न ये पूछा जाता है भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो उसका नाम दिया जाएगा वास्को डी गामा। प्रसिद्ध जिनेवा निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी जिसका नाम नई दुनिया रखा गया था। पुर्तगाली यात्री अमेरिगो वेस्पुस्की के नाम पर ही इस नई दुनिया का नाम अमेरिका रखा गया था, यानी कि अमेरिगो के नाम पर वेस्पुस्की अमेरिगो के नाम पर ही अमेरिका का नाम रखा गया था। पुर्तगाली यात्री मैगलेन ने सर्वप्रथम संपूर्ण संसार का चक्कर 1520 ईस्वी में लगाया था। पुर्तगाली यात्री मैगलेन ने सर्वप्रथम संपूर्ण संसार का चक्कर 1520 ईस्वी में लगाया था। हॉलैंड के एक प्रसिद्ध यात्री नाविक तस्मान हैं जिन्होंने तस्मानिया द्वीप की खोज की थी और इन्होंने न्यूजीलैंड की भी यात्रा की थी। एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक जो कि 1772 ईस्वी से 1775 के मध्य में मध्य अंटार्कटिका महाद्वीप का चक्कर लगाया था और दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। जेम्स कुक ने हवाई द्वीप की भी खोज की थी। और जो आपने ये पुनर्जागरण काल पढ़ा है और इसी पुनर्जागरण काल में कुछ आविष्कार हुए हैं जिनमें से छापाखाना, मुद्रण जिसको प्रिंटिंग बोला जाता है,
लगभग 1470 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। इस सौर मंडल की खोज कापरनिकस ने 1543 ईस्वी में, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने 1609 ईस्वी में किया था। एस्ट्रोनोमिया नोवा खगोल की पर एक कार्य हुआ था, केपलर ने किया था। पृथ्वी की गोलाभ आकृति न्यूटन ने बताई थी पुनर्जागरण काल में। आधुनिक काल में ज्योग्राफिकल थॉट अर्थात भौगोलिक विचारधारा का ज्ञान कैसा रहा। वारेनियस ने सर्वप्रथम क्रमबद्ध भूगोल, जिसे सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में द्वैतवाद की आधारशिला रखी थी। वारेनियस ने सर्वप्रथम क्रमबद्ध भूगोल एवं प्रादेशिक भूगोल में द्वैतवाद की आधारशिला रखी थी। जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जिसका नाम कॉस्मॉस था, और उनका अध्ययन कॉस्मोलॉजी पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम्बोल्ट ही ने सर्वप्रथम पनामा स्थल संधि के आर पार पनामा नहर बनाने का विचार दिया था। हम्बोल्ट ने जलवायु विज्ञान परमाफ्रॉस्ट शब्द का प्रतिपादन किया। हम्बोल्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने समताप रेखाओं को मानचित्र पर दिखाने का प्रयास किया। हम्बोल्ट को उनके योगदानों के कारण ही वनस्पति भूगोल, मौसम विज्ञान एवं आधुनिक भूगोल का पिता के नाम से जाना जाता है। कार्ल रिटर जर्मनी के एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे। इन्हें आर्म चेयर भूगोलवेत्ता अर्थात आर्म चेयर ज्योग्राफर के नाम से जाना जाता है। कार्ल रिटर और हम्बोल्ट को संयुक्त रूप से आधुनिक भौगोलिक विचारों का संस्थापक भी माना जाता है। रिटर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम अर्डकुंडे रखा गया है। जर्मनी के भूगोलवेत्ता ड्रेडजल हैं, जिनको राजनीतिक भूगोल और मानव भूगोल को जनक के बारे में जाना जाता है। यानी कि जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता ड्रेडजल हैं, जिन्हें राजनीति भूगोल और मानव भूगोल का जनक माना जाता है। ड्रेडजल की एक प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी रखा गया है, जिसका नाम होता है मानव भूगोल। ड्रेडजल को ही मानव भूगोल का जनक माना जाता है और इन्होंने एक शब्द दिया था लेवेंसरम। इसका तात्पर्य होता है भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जीवों का विकास होता है। अब बात करते हैं फ्रांस के भूगोलवेत्ताओं की। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लास, इन्हें संभववादी विचारधारा का प्रतिपादक माना जाता है। उन्हें मानव भूगोल का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। यानी जिम्मरमैन का कथन क्या था, संसाधन होते नहीं बनते हैं, अर्थात बनाए जाते हैं। ब्रून्स ने खनन कार्य को प्रकृति में डाका डालने वाली अर्थव्यवस्था कहा है। रॉबर्ट्स इकोनॉमी किसने कहा है? ब्रून्स ने कहा है। किसके संबंध में कहा है? खनन कार्य को प्रकृति में डाका डालने वाली अर्थव्यवस्था के संबंध में कहा है। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता मैकिंडर ने राजनीति भूगोल में अपना एक प्रसिद्ध सिद्धांत दिया था जिसका नाम हृदय स्थल सिद्धांत था, जिसे हार्टलैंड थ्योरी के नाम से जाना जाता है। उनकी एक पुस्तक थी डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी के नाम से जाना जाता है। मैकिंडर की पुस्तक में डेमोक्रेटिक एंड रियलिटी, इस पुस्तक में यह विचार दिया गया था कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय स्थल पर नियंत्रित करता है। जो स्थल हृदय स्थल पर शासन करता है वह विश्वद्वीप पर शासन करता है, यानी नियंत्रित करता है। जो विश्वद्वीप को नियंत्रित करता है वह संपूर्ण विश्व को नियंत्रित करता है। तो इस तरीके अमेरिकी भूगोलवेत्ता स्पाइकमैन ने मैकिंडर के हृदय स्थल की सिद्धांत की आलोचना करते हुए एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था रिमलैंड। उसमें उन्होंने बताया था कि जो रिमलैंड पर नियंत्रित करता है, अर्थात जो रिम स्थल पर नियंत्रित करता है, वह संपूर्ण विश्व को नियंत्रित करने की स्थिति में होता है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता कार्ल सावर को सांस्कृतिक भूगोल का जनक माना जाता है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल सावर को माना जाता है। एक और ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हुए हैं हर्बर्टसन।
जिन्होंने पूरे विश्व को 15 प्राकृतिक विभागों में बांटा है। इसलिए उन्हें यानी कि हर्बर्टसन को प्राकृतिक भूगोल का प्रथम अध्ययनकर्ता माना जाता है। मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत किसने की थी? अमेरिकी भूगोलवेत्ता जिफ्को जाता है। भूगोल में मॉडल संकल्पना का जनक के रूप में पीटर हेगेट एवं सोरले को माना जाता है। यहाँ पर भौगोलिक विचारधारा में कुछ सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि जर्मनी के एक प्रसिद्ध ज्योग्राफर हैं वेबर ने का सिद्धांत है औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। दूसरा है वान थ्यूनेन का कृषि वलय सिद्धांत और तीसरा है क्रिस्टालर का केंद्रीय स्थल सिद्धांत, सेंट्रल प्लेस थ्योरी। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। क्रिस्टालर के सिद्धांत में लास महोदय ने संशोधन प्रस्तुत किया था। पूछा जाता है क्रिस्टालर के सिद्धांत में संशोधन किसने दिया था? तो लास महोदय ने दिया था। हैगर स्टैंड ने नवोत्पाद के विसरण डिफ्यूजन ऑफ इनोनेशन के बारे में अपनी अवधारणा प्रस्तुत की थी। यहाँ पर कुछ नगरों से संबंधित शब्द दिए हैं जिन जिन भूगोलवेत्ताओं के दिए हैं उनके बारे में हम जानेंगे। नगर प्रभाव क्षेत्र की व्याख्या के क्रम में नारदम ने अमलैंड शब्द दिया था। आंद्रे अलक्स ने नगर प्रभाव शब्द दिया था, नगर प्रभाव क्षेत्र। और CD हैरिस ने नगर प्रदेश शब्दों का प्रतिपादन किया है। तो इस तरीके से आपने भौगोलिक विचारधारा ज्योग्राफिकल थॉट हमारे इस वीडियो में पढ़ा। हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।